आप सभी का इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज तारीख है 6 जून और दिन है गुरुवार। आज हम आ चुके हैं एसएससी जेई के आयोन डिजिटल सेंटर जो कि है नोएडा 62 में, और 9 से 11 वाली जो शिफ्ट थी सिविल की, उसके बच्चे एग्ज़ाम दे के जस्ट निकलने वाले हैं। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं हम आपको बताते हैं लेटेस्ट एकदम की क्या रिव्यू है उनका, और किस तरह का पैटर्न जो मतलब कल भी लेंदी देखने को मिल रहा था, रीजनिंग वैसा है या नहीं, और टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं या सेम पैटर्न पे आ रहा है, उसके बारे में उनसे बात करके आप तक रिव्यू पहुँचाते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज एसएससी जेई डे 2 6 जून और पहली शिफ्ट है सिविल इंजीनियरिंग की। लेकिन कल समझाने के बाद भी यूट्यूब पे भी हज़ारों बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि आप लोग अपने टाइम पर सही डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना, बट होता क्या है ना कि सबके समझ में बहुत देर में आती है। आज हमारी पूरी टीम इंजीनियर्स वाला की साथ में है और हमने पूरी कोशिश करी कि किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट को अलाउ करें ये टीम, बट होता वही है कि हर किसी का अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे आना, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने नियम और कानूनों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना। अगर आप इस चीज़ को अभी भी नहीं समझ पाए हैं, एक साल ख़राब करना चाह रहे हैं, तो कल वाला एग्ज़ाम या आगे आने वाली शिफ्ट में प्लीज़ आप अपने समय से आधे घंटे और पहले आने की कोशिश करें, ताकि आपका एक साल ख़राब ना हो। आपको हो सकता है इस बार आप जो एग्ज़ाम है वो आपके लायक आए, आपके पढ़े हुए में से आए, और सोच सकता है आप सेलेक्ट भी हो, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल सर, टाइम पे देखो, हर सेंटर का अपना रूल होता है, ठीक है, और एग्जामिनेशन के रूल को हमें फॉलो भी करना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि एक दिन पहले, जो बच्चे थोड़े दूर से जाते हैं उनको एक दिन पहले सेंटर को विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए लोकेशन कितनी दूर है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप अंदाज़ा नहीं लगता है कि ट्रैफिक कंडीशन कैसी है, और बहुत सारी सिचुएशन डिपेंड करती है। उस वजह से आप 1 मिनट भी अगर लेट हो जाते हो, जैसे आज बहुत सारे बच्चे लेट हुए हैं, और 1 मिनट भी अगर आप लेट हो जाते हो तो आपका पूरा 1 साल वहाँ बर्बाद हो रहा है। हम नहीं चाहते कि आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारे एफर्ट बर्बाद हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम, जो नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट आपका डे एग्जामिनेशन है 7 तारीख को, सभी बच्चों से मेरा एडवाइस ये है, समय से पहुंचे सेंटर पे। तो हमारे साथ कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनके साथ स्टूडेंट्स आए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोई प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये कोई 10-12 का एग्ज़ाम नहीं है कि छोटे बच्चे हो तो वो लेट हो गए हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी। अगर आप ये भी जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं तो आपका 1 मिनट पूरा 1 साल खा जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हमारे साथ सर हैं। सर, आपके छोटे भैया आए हुए हैं और लेट हो गए हैं। सर, कैसे? छोटे भैया लेट नहीं बागपत से आए? हाँ, बागपत से आए थे। हमारे छोटे भैया, मैं तो टाइम से आ गया था। अच्छा, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि जैसे कोई बच्चे रह गए कि गेट इम्पोर्ट यू करेंगे, गेट खोल देंगे, तो कोशिश करी। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा, आप ग्रेजुएट हो, बच्चे सब पढ़े लिखे हो, सब चीज़ है, आपको तैयारी करिए, 1 साल, कई साल से तैयारी करें, तो आपको समय से आना चाहिए। जब आपको बताया आप 1 मिनट की लेट की देर से आपको कितने पीछे गए, 1 साल पीछे चले, क्या पता आपका सिलेक्शन इसी साल हो जाता। अब 1 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 1 साल और मेहनत करनी पड़ेगी, पता नहीं अगली बार कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसे नहीं आएगा। बस ये कहना चाहूँगा, टाइम की वैल्यू समझे और अपना टाइम हर चीज़ समय पर अनुसार करनी चाहिए। नहीं, मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट एक बात और भी है कि यहाँ पर खड़े होकर सभी लोग यही बोल रहे थे कि 1 ही मिनट की तो बात है, आप गेट ओपन कर दो। बट 1 मिनट के लिए कोई भी अपनी जॉब को रिस्क नहीं करेगा। पूरा सिस्टम जो है अंदर, वहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं, अगर वो दोबारा गेट ओपन करते हैं तो वो बात उनके ऊपर भी आएगी और उनकी जॉब पे भी रिस्क हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जो रूल है वो रूल है और आपको रूल फॉलो करना ही होगा। और इतने वीडियो बनाए गए थे इंजीनियर्स वाला की टीम की तरफ से, मैंने भी बनाया था, कृष्णा सर ने बनाया था, सबने बनाया था कि भाई टाइम से पहुंच जाना। लेकिन फिर भी देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। कोई 1-2 स्टूडेंट नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पर जिसका पेपर नहीं देने दिया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो यही मैसेज अगेन हम देना चाहते हैं, यार टाइम से आओ, अपने टाइम की वैल्यू करो। नॉर्मल ही रहा सर, नॉर्मल रहा, खास नहीं है। कैसा कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। कहाँ से पढ़ रहे हो प्रिपरेशन? मैं फिजिक्स वाला से लिया है क्या? पेड या यूट्यूब? पेड कौन सा? पेड खत्म हो गया। अशोका कौन सा? अशोका बी बैच लिया था आपने? अच्छा, तो अशोका बी बैच में आपको फिर टेस्ट सीरीज भी मिली होगी। हाँ, टेस्ट सीरीज कैसी थी? सही रही थी, मस्त। टेस्ट सीरीज आपने देखा उसका कुछ हेल्प लगा?
ज़्यादा टाइम मतलब मेरा पढ़ ही रहा था, टेस्ट बाद में लगा ये अच्छा अच्छा लास्ट रिसेंटली। और अच्छा ये बताओ, जो बैच में आपने पढ़ा था, मतलब ऐसा लग रहा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मस्त पड़ेगा ना? एग्जाम सर देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जीएस तो आसान आई, मतलब आसान का मतलब कर सकते हैं बच्चे 20-25 क्वेश्चन तक, और रीजनिंग 45 तक हलवा है, 45 तक कर देंगे। हलवा एकदम अच्छा, बहुत ईजी है। ईजी, सॉरी कोई नहीं, हलवा बस बोलो, ये। ईजी बोलो। और 50 क्वेश्चन तो इंजीनियर उसके टेक्निकल के एकदम ऐसे हैं कि हर बच्चा कर ही लेगा अगर पढ़ा हुआ है, उसके ऊपर का कंपटीशन है बस। अच्छा, तो आपको मतलब कैसा लगा टेक्निकल? मुझे न्यूमेरिकल, अगर मैं बोलूँ की वजह से रह गए न्यूमेरिकल्स मेरे। न्यूमेरिकल क्या मतलब थे, मतलब कैसे लेंदी टाइप के थे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे? कैलकुलेशन फार्मूला बेस्ड भी थे, कैलकुलेशन में थे। थैंक यू। नाम बता दो। ब्रजेश कुमार मीना। प्रिपरेशन कैसे? मेरा निकल गया पिछली बार भी यार। अच्छा, बीआरओ निकला हुआ है, उसके बाद भी आप ये देने आया हूँ मैं। improve करने के लिए? हाँ। अच्छा, तो आपको अभी से और लास्ट ईयर से, है ना, क्या डिफरेंस देखने को मिला? लेवल ऊपर था या कम था या वही था? लेवल इस बार लॉजिकल था पेपर, जो मतलब सोच के करना पड़ेगा। पिछली बार थ्योरी पे टिक लगाया और ऐसे, मतलब पिछली बार आसान हाँ इस लगा? बार देखिए पिछले बार जो टियर 2 था उसका लेवल इजी था, लेकिन इस बार क्या है कि वेंडर चेंज हुआ है, जहाँ तक मुझे पता है। टीसीएस इस बार नहीं करा रहा है, कोई और कंडक्ट करा रहा है। तो जो ऐसा रीजन है, जो कुछ चीज़ें हैं वो थोड़े से है। पहले क्या था कि टीसीएस कराते थे तो मुझे जहाँ तक पता है कि वो रीजनिंग भी अच्छे रहते थे। इस बार रीजनिंग के लेवल थोड़े से कम है, तो शायद मैंने जो दिया टेस्ट, अब बाकी लोग का लगा तो टेक्निकल थोड़ी से टफ मुझे लगे। हाँ नहीं, ये तो मतलब कल के सेशन में भी हमने देखा था कि नॉन टेक थोड़ा सा इजी हुआ है लास्ट ईयर पे, लेकिन हाँ वही जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें पीछे से पूछ ले रहा है। उन्होंने इजी किए हैं, तो दूसरे क्वेश्चन को, जो दूसरे सेक्शन वाइज को, उन्होंने थोड़ी सी टफ किए हैं। पिछली बार जो मैंने देखा था ऑन एन एवरेज लोग 40-42 अटेम्प्ट करके आए थे रीजनिंग में, इस बार 45 अब आराम से जा रहा है। और टेक्निकल में थोड़े से कम अटेम्प्ट रह रहे इस बार, वो न्यूमेरिकल्स की वजह से। बीआरओ आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ, अच्छा, उसके मतलब मेरा काम कंप्लीट हो गया, 12 को डेट आई है ज्वाइनिंग की। हाँ अच्छा, तो मतलब ये था, आपने कहा पढ़ के एग्जाम दे देता हूँ। हाँ, और एक NPCIL का मेरा इंटरव्यू था कल का, तो ये दोनों करके अब वही। कैसा रहा इंटरव्यू अच्छा था। अच्छा रहा, चलो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप दोनों का जो है ये इस बार भी क्लियर हो और CBT 2 निकालो, तो सेंटर पे आओ, एक बढ़िया सी सिलेक्शन लो, ठीक है, जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए वो डिपार्टमेंट लो। हाँ, मैंने All पिछली the बार best. भी फिजिक्स वाला से भी किया था। अच्छा हाँ, तो जब किया है तो इस पर भी बात है। कोचिंग मतलब आपने अशोका से पढ़ाई क्या? अशोका बैच पेड या? पिछली बार जो मैंने पढ़ा था, एक तो वो क्रैश कोर्स था, और फिर अच्छा, यूट्यूब से पढ़ाई क्या? हाँ, फिर उसके बाद मैंने मेंस के लिए जो कोर्स आया था, CBT 2 का। उसका नाम तो मुझे पता नहीं, CBT 2 करके वो पढ़ा था। सर रीजनिंग सर बहुत आसान था, मतलब कोई भी बच्चा मतलब 20 प्लस तक कर ही देगा, 20 प्लस कर देगा कोई भी, मतलब कोई भी। अरे 20 नहीं यार, यहाँ मैं पे बता रहा हूँ सर, मतलब अगर देखते हैं मतलब वो क्लिक कर देगा बंदा, इतना था। मतलब ज़्यादातर बंदों ने मतलब 45-50 प्लस किए, मतलब 50 तक। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर मैंने 135 किए हैं, जिसमें से मेरा मतलब 105 तो सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कोई फायदा? बहुत फ़ायदा सर। बहुत फायदा। अच्छा, Reasoning में- कल हम लोगों ने एनालिसिस किया हाँ जी था, सर, वो देखा था आपने? देखा था सर। कुछ फायदा? सर उसमें फ़ायदा ये था, जो बच्चों ने बताया था ना कि डैम से आएगा, अर्थ हुआ कितना होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, ब्रिक कैलकुलेशन कैसे होगी, ये आया ये था। सब फायदे की बात हाँ है। जी, आप मैंने वीडियो देख के आया था ना, तभी सर मैंने आपने बताया ये सब पढ़ लेना, ये सब मैंने पढ़ लिया था। और भी था उसके अंदर, अर्थ वर्क के हो गए सर, फ्लूइड मैकेनिक्स, RCC के शियर डिफ्लेक्शन कैसे आता है, सॉइल के थे उसके अंदर शियर फोर्सेस किस वजह से होगा। मतलब एनालिसिस देखने से फायदा हो रहा सर, है। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, CBT 2 की तैयारी कीजिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है, कुछ हुआ आपको? आकाश सर। आकाश, कैसा हुआ पेपर? सर एग्ज़ाम अच्छा गया मेरा, मैं 137 अटैम्प्ट करे सर मैंने। बढ़िया, एकदम ईमानदारी से। ईमानदारी से सर। ये बढ़िया है। रीजनिंग पढ़ा मैंने, जो आपने पढ़ाया रीजनिंग में वो कर लिया। एक आध क्वेश्चन था जो रह गया, मेरा अटैम्प्ट नहीं हो पाया, मतलब जल्दीबाजी में मैं उसे गलत सॉल्व कर रहा था, तो मैंने छोड़ा कि छोड़ ही देते हैं सर। ये बढ़िया किया, स्किप करना भी एक कला मैंने है। 41 या 42 करे 50 रीजनिंग। 41, 42, ठीक है, कोई नहीं। मैं एक्चुअली में टेबल वाले क्वेश्चन नहीं कर पाया, वो बहुत कम टाइम था, मेरे को सॉल्व नहीं हो पा रहा था। अच्छा, आपका कैसा हुआ पेपर? मैं बहुत अच्छा था। अच्छा, ओवरऑल कितना किया आपने? मैंने 45 करे। 45? हाँ जी। ये हुई ना बात। और ओवरऑल मतलब 200 में से कितने किए? मैंने आपका 135 करे। अरे कैसा हुआ पेपर? बढ़िया था। नाम क्या है आपका? विवेक। विवेक जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से। अच्छा अच्छा, पेपर ओवरऑल कितना किया? 200 में से बताइए। 165। बहुत सही है, मतलब रीजनिंग बहुत इजी है। इजी था। हाँ जी, अब जिसको अगर अल्फ़ाबेट का सीरीज आ जाए ना,
कैसे होता है उनके लिए मतलब बहुत मक्खन की तरह समस्या नहीं है मतलब। बिल्कुल समस्या नहीं है। और जीके जीएस का क्या हालचाल था फिर? कहते हैं ना जीके जीएस उनका हाथ बिल्कुल मिले होते हैं। कोई नहीं, 12 15 20 क्वेश्चन तो मारे होंगे। ठीक है, कोई नहीं। बायो में से केमिस्ट्री में से फिजिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, अप्रोक्स 12-13 क्वेश्चन आए थे। साइंस से मतलब कि साइंस साइंस के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। हिस्ट्री उतना नहीं था, मतलब कि हिस्ट्री पॉलिटी उतना नहीं है, साइंस था। अच्छा 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 अच्छा। हेलो एवरीवन, तो बच्चों देखो हम लोग एनालिसिस के लिए ऑलरेडी आ चुके हैं। एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है ऑलमोस्ट, और हम लोग जितने बच्चों से बात कर रहे हैं उनसे बात करके काफ़ी अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। जैसा कल की शिफ्ट में था बिल्कुल वैसा ही आज की शिफ्ट में भी हमको देखने को मिल रहा है। पेपर इजी है और मॉडरेट लेवल का है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, हर बच्चा जो रिव्यू दे रहा है वो 135 प्लस क्वेश्चन का दे रहा है, तो इसका मतलब आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेपर को लेकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टाइम से आना है। और भाई बहुत अच्छा पेपर जा रहा है। सब बच्चे यहाँ से जितने बच्चे बाहर निकले हैं उन सभी के चेहरे पर हमको एक चमक दिखाई दी है कि बच्चा पेपर करके आया तो खुश है। हाँ सर, जितना पढ़ा है उतना आया है। तो ऑल द बेस्ट, और एनालिसिस को अच्छे से देखो, आगे की शिफ्ट में आपको बहुत काम आने वाला है।